हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें कितना दिया हुआ है 2 sin थीटा, तो हमको किसका मान निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का, है ना, आएगा ऑप्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा का कितना मान का मान जो है 1/2 होता है, कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान, है ना। साइन 30 डिग्री का मान और साइन से साइन खत्म, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमको मान बैठा देना है, किसका मान निकालना है कॉट प्लस 3 थीटा, 3 कॉट 30 डिग्री प्लस 3, ठीक है। 3 गुने कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर ठीक है ना, कॉट 30 डिग्री का मान √3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म, तो 3 और प्लस 3, 3 तिया 9 और 9 3 12, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसको ऐसे ना निकालना है, तो सॉल्व इस तरह से किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव होता है इस तरह से करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ कैसे निकालेंगे 1/2, कितना डिग्री का मान होता है साइन में, कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान, बस 30 डिग्री इसमें बैठा देना, 30 डिग्री बैठा लेंगे तो कितना डिग्री का मान हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान √3, और ये कितना हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9 9 3 12, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव इस तरह से हम इस तरह से बनाएंगे, इस सब्जेक्टिव में भी रहेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये देखेंगे कि कितना डिग्री का मान होता है 1/2 साइन 30 डिग्री का मान, और उसके बाद 30 डिग्री का मान है तो यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा कॉट 30 डिग्री का मान कितना √3 का स्क्वायर करके 12, ठीक है ना। अब जो है दूसरा सवाल में क्या चाहिए कि 12 मीटर ऊंचे खंबे पर जमीन पड़ी है ना, यानी कि एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना है 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर है, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है 4√3, तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, तो ABC, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे थीटा का मान निकालना है ना, थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, बाकी जो बचा B, हमको निकालना क्या चीज है थीटा, है ना। तो P बराबर 12 मीटर, B बराबर √3, और थीटा निकालना है, तो P/B का चीज होता है tan थीटा, और P का मान 12 मीटर और 4√3, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और √3 से करेंगे तो √3, ठीक है। तो tan √3 कितना डिग्री का मान होता है, 10 में कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लें कि ऑब्जेक्टिव की तरह करना है तो डायरेक्ट ये सब पूरा ना लिखना कि ये दिया हुआ, बस हम डायरेक्ट क्या करेंगे P का मान, है ना, चाहे P का मान जो होगी, P का मान 12, क्या चीज रखें P ना, P का मान 12 और B का मान 4√3, ऐसे काटेंगे 4 तिया 12 और √3 से काटेंगे तो √3, है ना। और ये जो है हम P/B लिए हैं, तो P/B क्या चीज होता है tan थीटा कितना डिग्री का मान √3 होता है 60 डिग्री का मान, है ना, कितना डिग्री 60 डिग्री का मान। हम इसको ऐसा ही सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब जो है तीसरा में जो है क्या चीज है ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है,
तो कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो cos a प्लस बी का मान निकालना है, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी है, सी कोण कितना है 90 डिग्री, ए और बी, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज कितना है 30 डिग्री। अच्छा ई और ई। अच्छा हमें बता तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण सी का मान 90 डिग्री ना, समकोण है 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90। ये 90 हम उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 90, है ना। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि cos 90 डिग्री, है ना। ए प्लस बी की जगह पर कितना होगा 90, है ना। तो 90 बैठाने का cos 90 का मान कितना होता है 0। देखो हमको इसको ऐसे नहीं बनाना, ऐसे तो हम बता दें डिटेल में, लेकिन इसको बनाना है कैसे। हमको ये बताओ कि इसमें क्या लिखा है समकोण त्रिभुज है ना। कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जिसमें से एक कोण 90 है। 90 जो है खत्म हो जाता है, 90 में दोनों होगा ना, 90 में दोनों। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90। टोटल 90 बैठाएंगे, 90 का मान कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 3 और 13 और 19 के बीच में समांतर माध्य, यानी कि बीच का हमको निकालना है, बीच का नंबर निकालना है ना। तो समांतर माध्य निकालने का जो तरीका होता है क्या होता है, समांतर माध्य अगर दो टर्म दिया हो 13 और 19, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 20 10 30 30 2 32, दो से भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना 16। इसका मतलब हो गया कि बीच का जो टर्म होगा क्या होगा 16 होगा, ठीक है ना। अब हमको ये बता कि इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई समानता श्रेणी में है, कोई चीज समानता श्रेणी में दिखा दे रहा है। समानता श्रेणी में अगर मान लो कि 2 4 6 8 10 इकाची में है, समानता श्रेणी में है ना। अगर समानता श्रेणी में है तो इसका बीच का टर्म क्या होगा, बीच वाला टर्म 6 होगा ना। यही समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य यही है। अच्छा ये निकाला कैसे जाएगा, ये दोनों को जोड़ो, 2 और 10 को जोड़ेंगे, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो 6। ये बीच वाला टर्म निकलता है, कोई भी श्रेणी का कौन वाला टर्म बीच वाला टर्म है ना। बीच वाला टर्म निकाला कैसे जाता है कि शुरू और लास्ट वाले को जोड़ के दूसरे भाग दे देना, ठीक है ना। ठीक है, भाग देने से काची निकल जाएगा, सब बीच वाला माध्य निकल जाएगा, जिसको काची बोला जाता है समांतर माध्य। इसलिए 13 होगा कोई समांतर श्रेणी जिसका 13 होगा और जो है 19 होगा, बीच में कोई भी टर्म होगा, है ना। ये दोनों को जोड़ने से बीच वाला टर्म निकल जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए ना। अब जो है इसमें कुछ पूछना ना, हाँ दिक्कत है तो एकदम पूछो, अभी वीडियो हो रहा है कोई बात नहीं, है ना। हाँ अब इसको देखो, द्वितीय समानता श्रेणी में द्विघातीय समीकरण में इतना ही पद है कि मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब है काची x जो है, x का मान जो है बराबर है, जो x का जो मान आएगा दोनों मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। दोनों मान आपस में द्विघातीय समीकरण में क्या मान होता है 2 मान। अब दोनों मान लो हम जनरली अब लिख देते हैं x² 4x + 4 = 0, है ना। तो इसका जो हम अगर x का मान अगर हम निकालेंगे, इसका जो x का जो मान निकालेंगे हम, तो इसका जो x का मान आएगा 2 और 2 आएगा, यानी कि दोनों आपस में क्या चीज है समान है, क्या चीज है दोनों शून्य आपस में समान है। इसी को शून्य बोला जाता है, इसी को मूल बोला जाता है, इसी को रूट बोला जाता है।
हाँ कोई बात नहीं, इधर फंसाएंगे ना, कोई बात नहीं, इधर तो इधर बता रहा। तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब है ना दोनों दो है। अगर एक में 2 आ जाता है, एक में 3 आ जाता है, तो मूल बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि इसका जो है मूल बराबर है, अगर मूल उसका बराबर आता है जिसका d का मान 0 होता है। क्या चीज होता है? जिसका d का मान 0 आएगा उसी का मूल बराबर होगा, है ना। देखो ऐसा क्या होता है, d 2a, यहाँ पर अगर हम 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0, है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, -b, एक बार प्लस में 0 को लिखेंगे, एक बार माइनस भी लिखेंगे, तो कोई फर्क ना है, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कितना बच गया, -2/b, हाँ। इसी वजह से दोनों मूल का होता है बराबर। और d का हाँ d का फॉर्मूला क्या होता है, d² - 4ac बराबर 0, ठीक है ना। तो b का मान कितना है, -b का होल स्क्वायर 4 गुने a का मान 1 और c का मान 4 = 0। तो p² और 4 चौका 16 = 0, है ना। 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +16, स्क्वायर उधर जाएगा तो काची में रूट में, और रूट में जाएगा तो काची हो जाएगा प्लस माइनस ना। तो t का मान काची आ गया +-4, ठीक है ना। अब इसको जो बनाते समय इतना हम लंबा प्रोसेस नहीं बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव बनाने का समय बहुत कम होता है। तो इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमको कम समय में बनाना है, तो कम समय में बनाने के लिए हम इसको सीधे मान भरेंगे, है ना। मूल बराबर होता है तो b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है, -p का होल स्क्वायर 4, a का मान 1 और इसका मान 0। इतना करेंगे, यहाँ पर p² और इस 16 बराबर 0, तो p² बराबर 16, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, और 16 आ गया ना तो इसका मतलब 4 आएगा। हम लिखने नहीं जाएंगे कि +-4, न तो मालूम चल रहा कि पूरा एग्जाम का टाइम पास, है ना। तो सिर्फ ऐसे इतना ही लिखेंगे, और इसके और जो है हम देखेंगे, समझ आएंगे कि अच्छा 16 का जो है 4 +- कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें कुछ पूछना ना पूछना है तो एकदम बोल सकता है, तो ठीक है। a और b का अभाज्य संख्या, a और b का अभाज्य, अच्छा a और b जो है का चाहिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का चाहिए जो अपने आप से भाग लगे और 1 से भाग लगे, अपने आप से भाग लगे और 1 से भाग लगे, ऐसा संख्या है ना। तो a और b का लॉसा निकाले, लॉसा यानी कि LCM, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो LCM निकालना है। LCM का मतलब है कि ऐसा नंबर जो ये दोनों से भाग लग जाए। तो एक इसको समझने से पहले हम एक तो एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि 5 का चाहिए अभाज्य संख्या है ना, 5 अभाज्य संख्या 1 से भाग लगता है और अपने आप से, ठीक है। और 7 8 मान ले, 9 मान ले, 9 कैसे, 9 तो भाज्य है ना, 3 से भी भाग लग जाता है ना, तो 9 नहीं लेंगे, काची लेंगे 11, ठीक है ना। तो 5 और 11 ले लिए, या कोई अभी 2 और 3 भी ले सकता है, कोई भी कुछ भी, जो ऐसा नंबर लेना जो पहले काची हो अभाज्य हो। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो अपने आप से भाग लगे और 1 से भाग लगे, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का लॉसा कितना आएगा, लॉसा यानी कि ऐसा नंबर जो ये दोनों से भाग लग जाए या ये दोनों से भाग लग जाए, ठीक है ना। इससे भी भाग है ना, दोनों अलग अलग सवाल है। तो ये दोनों का लॉसा कितना होगा, 6, दोनों को गुना करो कितना आएगा 6 एक ऐसा नंबर है कि 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा ना, 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। तो बोलेगा कि अच्छा तो 12 भी तो भाग लग जाएगा है ना, 12 में भी 2 से भाग लग जाएगा और 3 से भाग लग जाएगा, है ना।
तो हम 12 किस लिए नहीं लेंगे, कहा कि हम लिखे हुए हैं एलसीएम लोएस्ट लेना है, लोएस्ट। तो लोएस्ट तो 12 में है ना, 6 है, तो 6 को हम लेंगे। तो 6 दोनों का काची आ गया, काची आ गया लॉसा, है ना, ठीक है ना। 6 आता है का लॉसा, ठीक है ना। अब इसका लॉसा कितना आएगा, इसका लॉसा 55, दोनों को गुना कर दो ना, कितना आएगा 55, जिसका गुना कर दो। तो गुना जो है अभाज्य संख्या का, जो भी दो अभाज्य संख्या होगा उसका गुना ही करके लॉसा निकलेगा। तो 5 से भाग लगाएंगे तभी कट जाएगा 11 बार में, 11 से भाग लगाएंगे तभी कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो इसका मतलब जो है 55 का चीज हो गया, लॉसा हो गया ना, 55 लॉसा हो गया। पहले 110 भी हो सकता है, लेकिन 110 जो है लोएस्ट नहीं है, उससे लोएस्ट कौन है, उससे कम कौन है, 55 है, ठीक है। तो अब जो है, अब हम सवाल पढ़ाते हैं, आप क्या चीज पढ़ाते हैं, सवाल पढ़, और इसमें कुछ पूछना। और अच्छा इसी में बोल देता कि मौसा दो अभाज्य संख्या का काची निकाले, मौसा, है ना, दो अभाज्य संख्या का मौसा। जैसे हम इसका देखते हैं मौसा, ये दोनों में काची कॉमन है ना, कौन सा संख्या कॉमन है, कोई भी संख्या कॉमन है, कौन संख्या कॉमन निकाल सकते हैं, कोई का संख्या कॉमन नहीं निकाल सकते। तो काची है दोनों का मौसा, एक होगा, काची होगा एक, ये दोनों में से काची निकलेगा कॉमन, कुछ नहीं, एक निकलेगा। तो यही इसका मौसा हो गया। अगर मान लो कि हम बोलते इसमें कि 4 है और 6 है, तो इसमें इसका मौसा कितना होगा, इसमें कितना कॉमन निकलेगा, दोनों में 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2 निकालेगा तो 2 और 3, तो यही ना मौसा है, यही ना मौसा। तो मौसा यही मौसा, ठीक है, जो कॉमन निकलेगा। लेकिन अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 हो जाएगा इसका मौसा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मौसा। थोड़ा सा वीडियो कर छोड़ मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है। पुश करना ना, पुश, ठीक। तो लॉसा इसका कितना होगा, ए भी अभाज्य संख्या है और बी भी अभाज्य संख्या, तो ये दोनों को काची करेंगे, गुना कर देंगे, तो काची हो जाएगा ए बी इसका काची हो जाएगा अभाज्य संख्या। बस ऐसे ही टिक लगाना, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का लॉसा काची होगा, ये दोनों को गुना कर देंगे ए बी। अगर इसमें मौसा बोलता, काची बोलता, मौसा अगर बोलता HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर बोलता तो हाईएस्ट कौन सा नंबर कॉमन हो सकता, तो हम काची लेते, 1 लेते। अब हाजे दो संख्या का एक ही कॉमन होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता। अगर मौसा पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है। हाँ अब इसमें देखो, इसमें जो है इसको कैसे बनाना है, इसमें देखना है कि इसका मान निकालना है। देखो इसमें हमको ये देखना है कि कौन दोनों मिलके 90 हो रहा है, ये दोनों मिलके 90 हो रहा है, दोनों डिग्री मिलके, ये दोनों मिलके काफी हो रहा है 90 हो रहा है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे कि 90 वाला को एक साथ साथ कर देंगे, तो 10 10 आई 10 80 है ना, 10 80 है, तो 10 को 80 को कॉट लिखो, कैसे लिखो, कॉट 90 माइनस 80, ठीक है। अब इसमें 10 15 कॉट, इसको बदल दिए, कॉट 90 माइनस 75, कितना हो जाएगा, 10 10 और कॉट 10 10 15 कॉट 15। अब देखो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का होता है 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का होता है 1 बराबर 1, ऑप्शन आ गया। अब देखो कहीं ना आदमी जो है ना कहीं दूसरे जगह पढ़ा होगा तो उसको जो है ना दूसरे तरह से बताया जाता है, वो भी ठीक है ना। यहाँ पर वो अलग तरीका से बताता है, इसको 10 है ना, क्या नाम है, वो जो चेंज करेगा वो ऐसे चेंज करेगा, बता दे रहे तो 10 है ना, तो ये 10 इसको रहने देगा, इसको 10 रहने देगा, और यहाँ पर 90 माइनस 90 80 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, इस तरह से, और 90 10 और 10 90 माइनस थीटा का होता है और थीटा, है ना, इस तरह से भी ठीक है ना, और हम इस तरह से बताते हैं, ठीक है। कहीं कोई दूसरा ट्यूशन में होगा तो फिर कहीं और पढ़ा होगा तो उसको मेथड बताया होगा तो वो गलत लगेगा, ठीक है ना।
आठवां नंबर में क्या चीज है? बेलन और एक शंकु का आधार समान है। क्या चीज है? एक बेलन हाँ। अच्छा, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? ये दोनों मिलके कितना हुआ? 90 हुआ ना, दोनों 10 है ना, तो इसको हम बदलेंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट और 10 1 हो जाएगा। और इसमें भी एक ये दोनों मिलके कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना, तो एक को चेंज करेंगे, ये 15 हो जाएगा, 15 और ये 15, 10 15 कॉट 15 1 1 1 1 आंसर 1। ठीक है ना, बनाना है। ठीक है, एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है ना, यदि उसकी ऊंचाई समान हो तो उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, तो एक बेलन हम बनाते हैं, है ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव को इस तरह से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमको इस तरह से बताना, हम बता रहे दोनों मेथड ही कि इसको कैसे बनाना। ठीक है, एक बेलन और एक शंकु, तो आधार जो है दोनों का समान है, यानी त्रिज्या दोनों का सेम है ना। ये 5 मीटर का होगा तो इसका भी त्रिज्या 5 मीटर, 10 मीटर का तो 10 मीटर, कुछ नहीं, है ना। यदि उसकी ऊंचाई भी समान है, अरे ऊंचाई भी समान है, ये जितना ऊंचा है उतना ऊंचा ये भी है। ठीक है ना, ये भी, इसका भी ऊंचाई h, अगर मान लो 20 फीट का है तो भी 20 फीट का है। और उनके आयतनों का अनुपात, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो जनरली हम क्या करेंगे? अनुपात निकालना है ना, कैसे निकालना है? अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? बेलन का और शंकु का। तब बेलन का आयतन, अच्छा हम अनुपात में इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। बेलन का आयतन, ठीक है, बट्टा शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, दोनों में हम आर लिए, दोनों में एच लिए। R1 R2 इसलिए नहीं किए कारण कि दोनों का R सेम है, और ऊंचाई दोनों का सेम लिए इसलिए कि दोनों का ऊंचाई सेम है। तो इसको पूरा काट सकते हैं, है ना, पूरा काट एस एच आर स्क्वायर पाई से पाई का, तो 1 और 1/3 निकाची हो जाए 3, निकाची हो 3/1 निकाची हो गया 3/1। देखो, इसको हम इतना लंबा नहीं बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव में होगा तो ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में होगा तो हम क्या करेंगे कि अच्छा समान है ना, आधार समान, बेलन का ऊंचाई का समान है, दोनों का त्रिज्या समान है, तो हम सीधे बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पहले गोल पूछ रहा बेलन, तो बेलन का लिखेंगे, उसके बाद शंकु का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, बस इसको उड़ा देंगे, पाई से पाई भी खत्म, और कितना आ जाएगा 1/3 कितना हो गया 3 ठीक है ना, इसका आंसर डी। ठीक है, बात समझ गए? अब इसको देखो, इसमें लिखा हुआ, अच्छा इसमें कुछ पूछना नहीं पूछना, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या चाहिए? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A/D C/F है ना। कोई हल नहीं है तो क्या होगा? लास्ट में कटेगा जी। कोई हल नहीं मतलब लास्ट में कटेगा। यहाँ पर A का मान 3/6, B का मान -1 1/2 5 के। ठीक है, आप देखो 1/1 3 से ऊपर नीचे काट लेंगे, 1/1/2 1/2 और नॉट इक्वल टू 5। अब देखो इसमें आंसर कैसे दिया हुआ, इसीलिए हम तीनों को लिए। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहे ये दोनों को बात देखिए ना, अगर हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों ले लेंगे। ठीक है, 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k, देखो आंसर ऐसे दिया हुआ, नॉट इक्वल टू 10। अच्छा जाएगा ऑप्शन सी, नॉट इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये जो है प्रैक्टिस वीडियो है ना, तो इसमें जो है आपको ये पहले पढ़ चुके होंगे, है ना, तो इसीलिए जो है पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जब फिर आएगा तो फिर उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो, ठीक है,
अब ये जो इसमें जो है कितना है काची लिखा हुआ है 52 तासे के एक गड्ढे, है ना, ये परीक्षा का सवाल है। 52 एक तास में जो है कितना पत्ता होता है 52 पत्ता, कितना पत्ता 52 पत्ता, 52 पत्ता, 26 पत्ता, 26 पत्ता जो होता है काची होता है लाल होता है, 26 पत्ता लाल होता है, 26 पत्ता काला होता है ना। लाल में दो तरह का होता है, लाल में एक होता है लाल पान, एक होता है कौन पान, एक होता है लाल पान और एक होता है ठिकरी। और काला में भी दो तरह का होता है, काला में एक को बोला जाता है चिड़िया, है ना, और दूसरा जो होता है काला पान, ठीक है। ये भी 13 पत्ता होता है, ये भी 13 पत्ता, ये भी 13 पत्ता, ये भी 13 पत्ता, ठीक है ना। टोटल 52 पत्ता लाभ नहीं, ठीक है 13 पत्ता। तो इसमें बोल रहा है कि यादृच्छिक यानी बिना देखे निकाला जाता है ना। तो इसमें लाल रंग होने की पड़ता है, इसमें लाल रंग आने की लाल रंग हो आ काची हो बादशाह हो। तो बादशाह इसमें भी एक होता है, एक पत्ता होता है बादशाह का, और एक पत्ता इसमें भी बादशाह का होता है, दोनों काची होता है लाल होता है। तो टोटल पत्ता कितना है 52, टोटल 52 पत्ता है, टोटल 52 पत्ता। इवेंट नंबर ऑफ इवेंट ये जो बोल रहा है काची निकालने के लिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कैसे होता है दो ठो, एक ठो लाल पान में, एक ठो लाल पान में होता है, एक लाल पान में होता है ना, और एक ठिकरी में, ठीक है। कितना पत्ता होता है दो बादशाह होता है, ठीक है ना। तो P बराबर एनी बट्टा NS 2/52 तो P बराबर 26। देखो इसमें जो है ऐसे ही सॉल्व करना, दो बात है ना, लाल रंग में क्या बात है दो, टोटल कितना पता है 52, कितना कितनी संभावना होगी 1/26 संभावना होगा, 1/26 जो है इसका संभावना होगा कि वो जो है जो पत्ता निकले वो अजीब बादशाह हो और लाल पान का, ये बहुत कम चांसेस है ना, वही में से बादशाह ही निकले ना, ठीक है।